अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सायरा अफरीन और हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 गैसेस एक्सचेंज। जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर के अंदर गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स के बारे में बताया था, तो इस लेक्चर के अंदर मैं आपको गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमन बींग्स के बारे में बताऊंगी कि किस तरह से जो हमारी गैसेस हैं वो इंसानों के अंदर कैसे एक्सचेंज होती हैं। इसका जो गैसेस एक्सचेंज है, गैसेस किस तरह से एक्सचेंज होते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम के ज़रिए से जो गैसेस हैं वो एक्सचेंज होते हैं। इसके दो वे हो सकते हैं, एक है एयर पैसेज वे के ज़रिए से और दूसरा है हमारे पास लंग्स के वे से हम लोग गैसेस को एक्सचेंज करते हैं। सबसे पहले हम एयर पैसेज वे पढ़ेंगे। एयर पैसेज वे के ज़रिए से किस तरह से गैसेस एक्सचेंज होती हैं। सबसे पहले हमारे नोज़ की 2 ओपनिंग्स होते हैं जिसे हम एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स कहते हैं। यहाँ से हमारी जो जितनी भी गैसेस हैं यहाँ से इंटर होंगी और फिर वो नेज़ल कैविटी में चल जाएंगी। नेज़ल कैविटी क्या है? जो हमारी नोज़ की बॉडी है उसे हम नेज़ल कैविटी कहते हैं। और इस नेज़ल कैविटी के अंदर क्या मौजूद होते हैं? एक तो हमारे पास हेयर्स होते हैं और दूसरे हमारे पास म्यूकस लेयर होती है और ये दोनों मिलकर क्या काम करते हैं? ये डस्ट पार्टिकल्स की फिल्ट्रेशन में हेल्प करते हैं। इसके बाद जहाँ पर ये ओपनिंग ख़त्म होती है उसे हम इंटरनल नोस्ट्रिल कहते हैं और जैसे इंटरनल नोस्ट्रिल ख़त्म होती है वहाँ से फेरिंग्स शुरू हो जाती हैं। फेरिंग्स क्या है? ये एक मस्कुलर पैसेज है। मस्कुलर पैसेज इसे हम क्यों कहेंगे? क्योंकि ये एक ही पाइप से हवा और फूड दोनों गुजर रही होती हैं, तो इसे हम मस्कुलर पैसेज कहेंगे। जैसे ही फेरिंग्स की ट्यूब ख़त्म होगी तो हम लैरिंग्स पे आ जाएंगे। लैरिंग्स क्या है? ये फेरिंग्स और ट्रैके के दरमियान में एक ट्यूब होती है जिसे हम लैरिंग्स कहते हैं। ये एक असल में वॉइस बॉक्स होती है जिसे हम वोकल कॉर्ड का नाम देते हैं। और वोकल कॉर्ड क्या करते हैं? इसके अंदर फाइब्रस बैंड मौजूद होते हैं। जब एयर स्ट्राइक करती है तो ये वाइब्रेशन शुरू कर देते हैं फाइब्रस बैंड और फिर साउंड प्रोड्यूस होती है जिसे हम स्पीकिंग का नाम देते हैं। अगर हम ट्रैके की बात करें तो ये 12 सेंटीमीटर का एक वाइंड पाइप होता है और ये इसके अंदर सी शेप कार्टिलेज मौजूद होते हैं। अब ये सी शेप क्यों मौजूद होते हैं? क्योंकि ये इसलिए होते हैं जब हवा गुजरती है तो ये इस तरह से खुल सकें। अगर ये सर्कुलर होते तो अगर ये ना खुलते तो ये जो हमारे पास कार्टिलेज हैं ये ट्रैके के फटने के ख़तरे होते इसे। इसके बाद अगर हम जैसे ही ये ट्रैकिया की पाइपलाइन ख़त्म होती है उसके बाद ब्रोंकाई मौजूद होती है। ब्रोंकाई क्या होती है? जब ट्रैकिया लंग्स के अंदर इंटर होती है तो ये 2 ट्यूब्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, तो इन 2 ट्यूब्स को हम ब्रोंकाई का नाम देते हैं। ये ब्रोंकाई मज़ीद जब एक ब्रोंकाई जो है वो लंग्स के अंदर इस तरह से जाएंगे तो ये फर्दर ब्रांचेस बना देते हैं जिनको हम ब्रोंक्यूल्स का नाम देते हैं। और जब ये ब्रोंक्यूल्स के बाद ये एक सैक लाइक बनाना शुरू कर देते हैं, डक्ट्स बनाना शुरू कर देते हैं जिन्हें हम एल्वियोलर डक्ट का नाम देते हैं। और इसका जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होगा एल्वियोलाई, जब इसके अंदर कैपिलरीज और आर्टरीज सारा कुछ आपस में मौजूद होते हैं तो इसको हम एल्वियोलाई का नाम देंगे। एल्वियोलाई क्या होता है? ये सैक लाइक होता है और ये एपिथेलियल सेल से मिलकर बना हुआ होता है और इसे हम रेस्पिरेटरी सिस्टम का एंड पॉइंट भी कहते हैं। इसके बाद एक और बात आ जाती है एपिग्लोटस। एपिग्लोटस क्या है? जो वाइंड पाइप और फूड पाइप है ये दोनों अलग अलग ट्यूब हैं, इनके ऊपर एक एपिग्लोटस है। जैसे ही जब हम खुराक खाते हैं तो ये वाइंड एपिग्लोटिस क्या करता है? ये वाइंड पाइप जो होते हैं उसे क्लोज कर देते हैं और फूड जो पाइप है उसमें उसको खोल देते हैं ताकि जो खुराक है वो हम खा सकें। और जैसे ही खुराक ख़त्म हो जाती है तो एपिग्लोटस जो होता है वो वाइंड पाइप को ओपन कर देते हैं। और ये एपिग्लोटस खुद क्या है? ये कैप लाइक स्ट्रक्चर है जो कि नैरो ओपनिंग होती हैं। अगर हम एल्वियोलाई का दूसरा फंक्शन की बात करें तो उसका दूसरा फंक्शन है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसे ऑक्सीजनेटेड करना। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे करते हैं? उसमें क्या होता है कि जो हार्ट होता है वहाँ से पल्मोनरी वेन्स जो होती हैं वो लंग्स के अंदर इंटर होंगी और जो लंग्स है उसके अंदर ब्रांचेस ऑफ आर्टरीज मौजूद होती हैं और ये आर्टरीज कैपिलरीज के अंदर जाकर पहुंचेंगी और वहाँ से फिर एल्वियोलाई के अंदर इंटर होंगी। एल्वियोलाई ये सब आपस में मिलकर कंबाइन होकर ब्लड को ऑक्सीजनेटेड करेंगे और जो ब्लड होगा उसे पल्मोनरी वेन्स के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे और वहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड दोबारा से हार्ट के अंदर चला जाएगा। इसके बाद जो दूसरा प्रोसेस है हमने
पहले हमने एयर पैसेजवे की बात की थी, अब हम लंग्स के बारे में बात करेंगे। हमारे पास जो दूसरा रेस्पिरेटरी सिस्टम का पॉइंट था वो था लंग्स। लंग्स क्या है, ये असल में इलास्टिक प्लस स्पॉन्जी टाइप ऑर्गन है जो कि डायाफ्राम के नीचे मौजूद होता है। डायाफ्राम के नीचे मौजूद होता है। अब ये डायाफ्राम क्या है, ये असल में जो हमारी बॉडी के अंदर चेस्ट मौजूद है, चेस्ट में क्या है, ये 12 रिब्स मौजूद होती हैं और 12 रिब्स मौजूद होती हैं और इनमें मसल्स मौजूद होते हैं जिनको हम इंटरकोस्टल का नाम देते हैं। और अगर हम इसके स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट की बात करें तो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है, एल्वियोलाई है। तीसरी अगर हम इसकी बात करें तो इसके अंदर 2 मेम्ब्रेन्स मौजूद होती हैं, जिस एक जो होती है वो होती है आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन और दूसरी होती है इनर प्लूरल मेम्ब्रेन। ये दोनों मेम्ब्रेन्स असल में क्या करती हैं, ये दोनों मेम्ब्रेन्स जो हैं वो इन दोनों के अंदर फ्लूइड मौजूद होता है और ये फ्लूइड लुब्रिकेशन के अंदर लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। लुब्रिकेशन क्यों प्रोवाइड करता है, जो लंग्स है वो एक्सपेंडिंग और कॉन्ट्रैक्टिंग का जब काम करते हैं तो इस लुब्रिकेशन की ही वजह से करते हैं। और ये लुब्रिकेशन अगर ना हो या फिर ये फ्लूइड ना हो तो क्या होगा, जो हमारा लंग्स है क्योंकि चूँकि वो इलास्टिसिटी से बना हुआ है तो इसलिए उसे फटने का ख़तरा हो सकता है। थैंक यू।